एहतजाज किया तो 26 नवंबर की तारीख दोहरा देंगे। मोहसिन नकवी की पीटीआई को वार्निंग। अली अमीन गंडापुर एहतजाज की प्लानिंग से आउट। सियासत में डर्टी गेम शुरू। समी इब्राहिम ने बड़ी खबर दे दी, तरतली मच गई। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम ने कहा कि 8 फरवरी का जो एहतजाज है, मोहसिन नकवी की वार्निंग के बाद ये दिन एक खासी अहमियत इख्तियार कर गया है। समी इब्राहिम ने बताया कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पीटीआई को 8 फरवरी को एहतजाज नहीं करना चाहिए और अगर उन्होंने एहतजाज किया तो फिर उनके साथ वही होगा जो 26 नवंबर को हुआ था। सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम ने इंकशाफ किया कि 26 नवंबर को क्या हुआ था। 26 नवंबर को बेगुनाह लोगों पर स्नाइपर फायरिंग हुई थी। सड़कों पर अंधेरा कर दिया गया था और इससे पहले भी फायरिंग का सिलसिला जारी था। लोगों ने इन फायरिंग करने वालों को पकड़ा मगर फिर उन पर फायर खोल दिया गया। 14 और 15 अफराद की तस्दीक हो चुकी थी जिनकी लाशें मिली और बहुत सारी लाशें गायब कर दी गईं। फिर जिन लोगों ने इनकी रिपोर्टिंग करने की कोशिश की जैसे कि मुतीउल्लाह जान, साकिब बशीर और बहुत से दूसरे अफराद, इनको उठा लिया गया। नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून की पाकिस्तान आमद। एक इनकार के बाद शादी के लिए लाइन लग गई। गवर्नर सिंध मेयर कराची की तज़ीक आमेज गुफ्तगू। अबसार आलम लाइव शो में आग बगूला, हलचल मच गई। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम ने कहा कि जिस वक्त पाकिस्तानी कश्तियों में समंदरों में डूब कर मर रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं, उसी वक्त एक खातून जो पाकिस्तान में किसी से शादी करने आई है अमेरिका से और जिसका रंग स्याह है और वो मुमकिना तौर पर लोगों की जमालियाती मयारात के मुताबिक ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। अबसार आलम ने कहा कि हमारे मुल्क के हुक्मरान तबके के अल्फाज सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। हम लोग क्या हैं, हमारी दुनिया में इज्जत क्या है, हमारी दुनिया में हैसियत क्या है, हम अपनी जाहिलियत में किस हद तक आगे जा चुके हैं कि हम लोगों को ऐसे अलकाबात देते हैं जो हमारा मसला नहीं होने चाहिए। हमें असल मसलों पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन हमने इस खातून का मजाक उड़ाया और लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई गोरी खातून इसकी जगह आती तो यही लोग लाइन में लगकर उसके साथ सेल्फियां बनवाते और इसे हेलीकॉप्टर में ले जाकर पाकिस्तान के कबायली इलाकों में घुमाते। इमरान खान ने बड़ी बहादुरी से जेल काटी, दुआ करें मेरा मैच न पड़े। इमरान खान ने मिसाल कायम कर दी, डील की ऑफर ठुकरा दी। हामिद मीर इमरान खान के हक में बोल पड़े, बड़ी खबर दे दी। इरशाद भट्टी भी दंग रह गए। इरशाद भट्टी के साथ पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि मुझे यकीन नहीं था कि इमरान खान इस बहादुरी के साथ जेल काट लेगा। हामिद मीर ने बताया कि मुझे लगता था कि इमरान खान की बहुत जल्द सुलह हो जाएगी, जिस तरह नवाज शरीफ ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, लेकिन मेरी तवक्को के बरक्स इमरान खान को बार बार पेशकश की गई लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये हमें मानना पड़ेगा कि इमरान खान ने जेल बड़ी बहादुरी से काटी है। इरशाद भट्टी से ज्यादा फाइज ईसा आईन और कानून के लिए खतरा। हामिद मीर बेनजीर भुट्टो शहीद के कहने पर सहाफत में आए। भुट्टो ने इमरान खान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाया। बीबी जिसको भाई कहती थी उसने ही उनकी हुकूमत गिराई। हामिद मीर ने पहली बार सबसे खतरनाक इंकशाफात कर दिए, हलचल मच गई। इरशाद भट्टी के पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि काजी फाइज ईसा ने जाती इंतकाम के चक्कर में आइन की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। उन्होंने पाकिस्तान में आइन और सुप्रीम कोर्ट को मजाक बना कर रख दिया था। हामिद मीर ने कहा कि अब अगर कभी दोबारा मुझे वो नजर आ गए तो मैं जोर से कहूंगा कि आइन और कानून के लिए इरशाद भट्टी इतना बड़ा खतरा नहीं था जितने आप साबित हुए। उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू कैसे हुआ, किसने करवाया? हामिद मीर के इंटरव्यू का अमेरिका को कैसे पता चला? पाकिस्तान का इनकार क्यों? उसामा बिन लादेन के इंटरव्यू के दौरान मिसाइल गिर गया, मुखबर कौन था? हामिद मीर ने खामोशी तोड़ दी, हकीकत से पर्दा हटा दिया। इरशाद भट्टी चौंक गए। इरशाद भट्टी के पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि तालिबान ने मेरी उसामा बिन लादेन से पहली मुलाकात करवाई। तालिबान ने कहा कि हम अमेरिका के एजेंडे पर काम नहीं कर रहे, हमने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को पनाह दी हुई है। हामिद मीर ने बताया कि उसामा बिन लादेन देखने में बहुत आजिज और मेहमान नवाज बंदा नजर आ रहा था, लेकिन उसके एक्शन कुछ और ही बता रहे थे। उसने अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि अमेरिका मुसलमानों का दुश्मन है और इस पर हमला कर दिया। बलूचिस्तान पर बदतरीन हमला, शहादतें, खतरे की घंटी बज गई। चीन की एंट्री, नजम सेठी ने बम कमरों की खबरें दे दी।
निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तजज़ियाकार नजम सेठी ने इंकशाफ किया कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी एक बहुत संजीदा मसला बन चुका है। अगर आप कुछ आदाद शुमार देखें तो 2024 और 2023 के मुवाज़ने में दहशतगर्दी के वाक़यात और जानी नुकसान में 66% इजाफा हुआ। एक साल में ये आदाद शुमार तकरीबन दुगना हो गए। ये बहुत संजीदा सूरत हाल है। नजम सेठी ने मजीद बताया कि अगर आप पिछले 9 सालों का रिकॉर्ड देखें तो कभी इतने सिक्योरिटी एहलकार नहीं मारे गए। ये सिर्फ सिक्योरिटी एहलकारों का नहीं बल्कि शहरियों का भी मामला है और इस साल 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये बहुत संगीन मसला है और इसका असर इतना ज्यादा है कि सी पैक जैसे मंसूबे रुक गए हैं। सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने दावा किया कि चीनी सफीर जो कि सी पैक के मामलात को देख रहे थे वो भी हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठे थे और ये बातें कर रहे थे कि हमारी सिक्योरिटी के मसाइल हल किए। आर्मी चीफ से दरखास्त करता हूं कि मुल्क के लिए जो कर रहे हैं वही करते रहें। हमारे नौजवानों के हाथों में बंदूकें थमा दी गईं। रोटी कपड़े का नारा हम नहीं लगाते। ये नारे लगाने वाले अवाम का खून चूस रहे हैं। सिंध आईटी का हब बनने जा रहा है। नौजवानों की आईटी सेक्टर में भरपूर शमूलियत कामयाबी की नबीद है। आईटी में बढ़ता हुआ रुझान हौसला अफजा और रोशन मुस्तकबिल की अलामत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। सूबाई हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी बनाने का फैसला। एंटी करप्शन को अपनी मखसूस फोर्स कायम की जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलिया अमीन गंडापुर की जेर सदारत एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट का इजलास में बड़े फैसले। इजलास में एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की तंजीमी तश्कील नौ का उसूली फैसला। आलिया अमीन गंडापुर ने कहा कि एंटी करप्शन के इदारे को नए खतूत पर उस्तवार करने से बदउनवानी के खात्मे में मदद मिलेगी। IMF की शराइत पर सिंध हुकूमत का ज़राई टैक्स आयद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ज़राअत टैक्स की शरह 15 से 45% तक होगी। सिंध काबीना का इजलास कल सुबह तलब कर लिया गया। नोटिफिकेशन जारी। ज़राई टैक्स से मुतालिक बिल कल सिंध असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ज़राई टैक्स से मुतालिक कानून साजी कर चुके। मुल्क में भी ज़राअत और इससे मुंसलिक लाइफ स्टॉक पर भी टैक्स लागू होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की चीन, कनाडा और मैक्सिको से तजारती जंग। बड़े ममालिक के साथ तजारती महाज़ाराई का आगाज हो गया। ट्रंप ने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ के इत्तलाक के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कनाडा से अमरीका बरामद किए जाने वाले सामान पर मंगल से 25% टैरिफ आयद होगा। मैक्सिको से अमरीका बरामद की जाने वाली अशिया पर 25% टैक्स नाफिज। चीन से अमरीका भेजी जाने वाली अशिया पर 10% टैक्स लगाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप के इक़दामात पर कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का भी भरपूर जवाब। कनेडियन वज़ीर आज़म ने अमरीकी दरामदात पर जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। ट्रंप के इक़दाम पर रद्द-ए-अमल में कनाडा ने अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। कनाडा और मैक्सिको अमरीकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने अवाम से अपील की कि कनाडा के अवाम मुकामी अशिया खरीदें और छुट्टियां भी अपने ही मुल्क में गुजारें।